हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आज हम लेके आए एक बेहतरीन सवाल जिसके हर बच्चों की समस्या रहती है कि सर मैं 10th क्लास में 9th क्लास में हूँ, तो मेरी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है। तो देखिए, आज इस समस्या का हम समाधान करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ सर, मेरे कुल 5 विषय है, यानी कि कक्षा 10th में 5 विषय होते हैं। प्रत्येक विषय 100 नंबर का है। वह 5 विषयों में कुल प्राप्त मार्क्स 360 हैं। तो मेरी कुल परसेंटेज क्या होगी। देखो, तो सबसे पहले हमको लिखना है कि टोटल ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, और एक सब्जेक्ट कितने का है, 100 मार्क का। यानी कि 5 सब्जेक्ट और 100 मार्क्स के हैं, तो कितने हो गए, टोटल ऑफ मार्क्स हो गए हमारे 500। ठीक है। और प्राप्त मार्क्स कितने हुए हैं हमको, टोटल 5 सब्जेक्टों के जोड़ के लिखने हैं। यहाँ पे तो देखो टोटल दिया है 360, अगर नहीं दिया है तो उनको ऐड कर लो। तो 5 में प्राप्त कितने हो गए, 360। ठीक है। तो बस हमें एक छोटा सा सॉल्व करना है कि जितने भी हमको मार्क्स प्राप्त हुए, तो उनको तो हमको लिखना है ऊपर प्राप्त मार्क्स, और नीचे लिखना है टोटल मार्क्स। कि टोटल मार्क्स की कितने एक नंबर का एग्जाम, तो और मल्टीप्लाई 100। बस, तो कितने मार्क्स प्राप्त हुए हमको, 360। तो कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 5 से, यानी कि चलो आगे लिख लेते हैं, 360 डिवाइड 5। अब हमें इस 5 से 360 में डिवाइड देना है। ठीक है, डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, देखो 5 सत्ते 35, एक बजकर 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आ गया 72। यानी कि हमारे परसेंटेज ऑफ बना 72%। ठीक है। चलो दूसरा सवाल, जैसे कि एक और से इससे समझ में आएगा और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से दिया मैंने इसमें। जैसे कि कक्षा 10th में हिंदी में मेरे 100 मार्क्स हैं, तो सब ले लिख लेंगे हिंदी में टोटल ऑफ मार्क्स कितना होता है, 100। तो आई कितनी, 75। अंग्रेजी भी कितने की, 100 की, तो मार्क्स कितने आई, 70। ड्राइंग, ड्राइंग में कितने आई, 100 में से 90। ठीक है। और मैथ्स, मैथ्स में कितने आई, 100 में से 75। और साइंस, साइंस में कितने आई, 100 में से 80। ठीक है, हमको इन सबको ऐड करना है। देखो 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th क्लास में। ठीक है, अगर एनी के लिए, एनी वन, एनी कोई क्लास का भी कोई विद्यार्थी है, तो देखो जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं 5 6 7, जितने जितने मार्क्स का एग्जाम है तो उनको टोटल कीजिए, और जितने मार्क्स प्राप्त हुए उनको टोटल कीजिए पहले। तो देखो 100 200 300 400 500, तो 5 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 का, तो टोटल ऑफ मार्क्स 500। तो कितने प्राप्त होते हैं हमको, देखो इनको ऐड कर लीजिए। 5 और 5 10, 10 की 0, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 31 और 8 हो गए हमारे 39। यानी कि 500 में से 390 मार्क्स प्राप्त हुए। तो अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है कि प्राप्त मार्क्स, प्राप्त मार्क्स यानी कि जितने मार्क्स हमको प्राप्त हुए, और नीचे बटे में लिखेंगे टोटल मार्क्स, यानी कि जितने मार्क्स की हमारे टोटल एग्जाम, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो प्राप्त मार्क्स कितने होते हमको हुए थे इसमें, 390। तो टोटल मार्क्स कितने थे, 500, डिवाइड मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो अब सिंपली क्या बचता है इसमें, ऊपर बचता है 390 और नीचे बचता है 5। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे 5 से इसमें डिवाइड देना है। देखो, तो 5 7 जा 35, 5 8, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 78%। तो हमारे पास मार्क्स है 78%। देखो, बस परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जितने हमारे टोटल मार्क्स प्राप्त होते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने के एग्जाम थे उनका टोटल नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई, उसमें जो कटता है उसको काट देंगे, और उससे नीचे वाली संख्या से ऊपर डिवाइड दे देंगे। फाइनली जो निकल के आएगा वही हमारी प्राप्त परसेंटेज है। ठीक है। तो धन्यवाद, आई होप आपको शांति से और समझ में आए हो